गुड इवनिंग गाइस मैं आज आपको बताऊंगा सॉलिड स्टेट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट को हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। डिफेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हैं, वो जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जो खासकर हमारे जो एग्ज़ाम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे सीबीएसई का टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस डिफेक्ट से रिलेटेड बनेंगे उस सारे के सारे क्वेश्चन हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, शॉर्ट से क्विक रीजन के अंदर हम करेंगे। तो बच्चों डिफेक्ट जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक शॉर्ट से वीडियो में क्विक रीजन के साथ सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के हमारे 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा होता है स्कॉटकी डिफेक्ट और चौथा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। दोबारा बोलता हूं, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर इनसे जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो बनता है डेंसिटी का, कि इन डिफेक्ट के ऊपर डेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। मतलब जब ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर तो उनकी डेंसिटी में क्या चेंज आता है, तो वही हमें इसके अंदर पढ़ना है। जैसे कि आप देखें बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज होती है। सिमिलरली जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसके अंदर हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है। स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर भी डेंसिटी डिक्रीज होती है और फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है नंबर 1 पर, ये नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हमारे जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, अकेला ऐसा डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है वो है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसके अंदर डेंसिटी इंक्रीज होती है। और अकेला ऐसा डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। और वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों में ही डेंसिटी में डिक्रीज आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, दोनों के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर पूछे जा रहे हैं। NaCl और KCl जो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो तो दिखाते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, और AgCl और AgBr जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, स्मॉल होता है, वो दिखाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ये भी पूछा गया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये है कि AgBr ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉटकी भी दिखाता है और फ्रेंकल भी दिखाता है। तो वो हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड कम जो है वो हमारा दोनों डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉटकी भी दिखाता है और फ्रेंकल भी दिखाता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और फ्रेंकल डिफेक्ट ही हमारा अकेला ऐसा डिफेक्ट है बच्चों जो कि अल्कली मेटल्स के अंदर नहीं मिलता, अल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर नहीं मिलता। अल्कली मेटल होते हैं हमारे जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं जैसे कि NaCl, इनके अंदर ये डिफेक्ट हमारा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स का साइज बहुत बड़ा होता है और साइज बड़ा होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल साइट में जाकर फिट नहीं हो पाते। ठीक है बच्चों, तो यही क्वेश्चंस हमारे बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो हमारे सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाने हैं उसमें हो, चाहे हमारे नीट हो और चाहे हमारे किसी भी सब्जेक्टिव पेपर हो, उसमें भी हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उनमें सभी क्वेश्चन ये बार बार डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 4 डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्री के: वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी और फ्रेंकल। स्कॉटकी में और वैकेंसी में दोनों में डेंसिटी डिक्रीज होती है, इंटरस्टिशियल में इंक्रीज और फ्रेंकल में नो चेंज। AgBr हमारा ऐसा कंपाउंड जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, स्कॉटकी भी दिखाता है और फ्रेंकल भी दिखाता है। अब करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों, और नॉन स्टोइचियोमेट्री से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक तो होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है बच्चों, इनमें इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हमारा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 तरह का होता है। किस तरह से होता है मेटल एक्सिस? हमें मेटल की एक्सिस करनी है बच्चों। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसका नेगेटिव चार्ज कम कर दें यानी कि बाय द एनायन वैकेंसी, और या फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें या फिर बाय एक्स्ट्रा कैटायन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्योंकि मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ये ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन। मतलब मेटल की एक्सिस करनी है, पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस करनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस दो तरीके से हो सकती है, या तो हम क्या करें नेगेटिव चार्ज कम कर दें और या फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें। और दूसरा हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट से। क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी पूछे जाए। NaCl को अगर हम हीट करते हैं इन Na वेपर्स में ही, सोडियम वेपर्स में ही, तो उसका कलर येलो हो जाता है। पोटाशियम क्लोराइड को KCl को हीट करते हैं पोटाशियम वेपर्स में ही, तो उसका कलर वायलेट हो जाता है। और LiCl को हीट करते हैं लिथियम वेपर्स में ही, तो उसका कलर पिंक हो जाता है। तो अगर NaCl को हीट करें Na वेपर्स में तो येलो कलर, पोटाशियम क्लोराइड को हीट करें, KCl को हीट करें K वेपर्स में ही, तो हमारा वायलेट कलर, और LiCl को हीट करें लिथियम वेपर्स में तो पिंक कलर। इन तीनों का रीजन पूछेगा आपसे, तो इन तीनों का रीजन कॉमन है, ये होता है हमारे फर्स्ट डिफेक्ट की वजह से इनमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाता है, ये याद रखना पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, या फिर इसमें एफ सेंटर आ जाता है बच्चों। एफ सेंटर का मतलब कलर सेंटर। एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन, इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मल लैटिस साइड के अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कलर किस वजह से आता है, NaCl का कलर येलो क्यों हो जाता है सोडियम वेपर्स में, KCl का कलर वायलेट क्यों हो जाता है, LiCl का कलर पिंक क्यों हो जाता है, तो तीनों का रीजन आप तो या तो बोल दें एफ सेंटर की वजह से, या फिर सीधा बोल दें क्योंकि इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, एनायन वैकेंसी से और एक्स्ट्रा कैटायन से, लेकिन इन तीनों का आंसर क्या आएगा, ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पूछा जाता है एक अलग से कि जिंक ऑक्साइड भी होता है हमारा बच्चों। जिंक ऑक्साइड का कलर येलो हो जाता है हीट करने पर, उसका रीजन मेटल एक्सिस डिफेक्ट ही है। यही डिफेक्ट है जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ही रीजन है उसका, इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट। लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जिंक ऑक्साइड का कलर येलो होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मेटल एक्सिस डिफेक्ट से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। NaCl का कलर, KCl का कलर, LiCl का कलर, सबका कलर किस वजह से आ रहा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी आ रहा है या एफ सेंटर की वजह से। लेकिन जो हमारा जिंक ऑक्साइड का कलर येलो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी, एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन आ रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें तो एनायन वैकेंसी की वजह से था और इसमें किस वजह से है, इसमें ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन है, इसमें ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन है। तो ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस डिफेक्ट से जनरेट होते हैं बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। स्टोचियोमेट्री के 4 डिफेक्ट से डेंसिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, और नॉन स्टोचियोमेट्री के डिफेक्ट से हमारे मेटल एक्सिस डिफेक्ट से, जो कि 2 हैं, ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, इनसे हमारे कलर के क्वेश्चन बनते हैं कि क्रिस्टल्स में कलर क्यों आता है। ये 3 जो हमारे कलर आते हैं तीनों कंपाउंड्स में, वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी आते हैं, और इसके अंदर जो कलर आता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों सॉलिड स्टेट का, इसको जरूर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।